जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम सभी के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम सभी ने कभी ना कभी सुना ज़रूर है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में हम जब ये सोचते हैं कि हमें इनके ऊपर यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक डायलेमा पैदा हो जाता है कि क्या वाकई में ये चीज़ मानने लायक है या फिर सिर्फ कहने सुनने के लिए ही ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक दो नहीं, इनकी फहरिस्त अगर हम बनाने बैठेंगे तो शायद आधा दिन निकल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर जब आप ऐसी चीज़ों को सर्च करना शुरू करेंगे तो इंटरनेट पर तो वैसे भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि यार क्या ये सारी चीज़ें सच है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप सभी ने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा या फिर सुना ज़रूर होगा। बहुत से लोग इसे सच नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टाइम ट्रैवल की बातों पर भरोसा भी नहीं करते। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात यह है कि वो क्यों आखिर इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ऐसी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग भरोसा करते हैं वही इस बात की जिज्ञासा को भी बढ़ाते हैं कि आखिर इसके ऊपर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे शायद आप भी टाइम ट्रैवल पे भरोसा करने लगेंगे। देखिए, हिस्ट्री में ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं जो कि टाइम ट्रैवल के सच होने की बात का सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। शुरुआत करते हैं चाइना से, क्योंकि इसका नाम है चाइनीज स्विच वॉच। साल 2008 की बात है। इसके दिसंबर महीने में चाइनीज रिसर्चर्स ने एक 400 साल पुराने पत्थर को तराशा। उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली। उसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई हुई घड़ी थी, और अगर देखा जाए तो 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये घड़ी इतने साल पहले बनी थी तो भाई कैसे बनी थी, सोचने वाली बात है। आगे बढ़े। द टाइम ट्रैवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में रिसर्चर्स को 1500 साल पुरानी ममी मिली। उसने पैरों में लाल रंग के जूते पहन रखे थे और उन जूतों पर 3 सफेद स्ट्रिप्स थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल एडिडास ब्रांड के जूतों पर देखने के लिए मिलते हैं। इसे एशिया की सबसे बड़ी खोज भी माना जाता है। इसके साथ ही इसे टाइम ट्रैवल की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस दौर में ऐसे स्ट्रिप्स वाले जूते होते ही नहीं थे। आगे बढ़े। तीसरा नंबर है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ये एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। अब भाई, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं तो आप जानते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका की नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच D-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया, और उसी ठीक समय पर यह जहाज नॉरफोला ऑफ वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसीलिए किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट के कारण जहाज ने टाइम ट्रैवल कर लिया। इसके बाद भी दिल दहलाने वाली बात यह है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तब जहाज में मौजूद सारे लोगों के कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स जहाज में फंसे हुए थे, और ऐसा लग रहा था, उस पूरे मौके को देखकर ऐसा लग रहा था कि टाइम ट्रैवल के समय उनका शरीर जहाज में फंस गया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो जहाज से गायब भी थे, जिनका पता कभी चल ही नहीं पाया। आगे बढ़े। चौथे नंबर पर बारी आती है फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। ये घटना है साल 1935 की। एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक परीक्षण किया। जब वो स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपना सही रास्ता छोड़कर एक अलग रास्ते से जाने का फैसला किया। ये रास्ता एडिनबर्ग शहर के पास से ही था। जिस रास्ते से वो जाने की सोच रहे थे वो बंद पड़ा हुआ एक एयरवेज था। वो उस रास्ते पे आगे बढ़ गए, पर उन्हें उस रास्ते में एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा, और तब उनका विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और ज़मीन पर आने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को ज़मीन पर उतारा तब देखा कि वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरे तरीके से चालू था। अब देखिए, यहाँ पर 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। 4 साल बाद जब वो एक्सपेरिमेंट करने गए तो वही 4 विमान उन्हें वहाँ फिर से दिखाई दिए जो उन्होंने 4 साल पहले ही देखे थे। पर असल में इन विमानों का आविष्कार उन्हें देखने के कई साल बाद हुआ। भाई, ये खुलासा तो ऑब्वियस ही बात है अच्छों को चौंका देगा। 5वें नंबर पर बारी आती है टाइम ट्रैवल इन चार्ली चैपलिन मूवी। दरअसल चार्ली चैपलिन एक ऐसा किरदार है जिसको कि शायद ऐसा लगता है बच्चों से बूढ़ों तक कोई ना जानता। 1928 में चार्ली चैपलिन के फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया था
जिसमें कि एक औरत सेलफोन पर बात करते हुए कैमरे में कैद हुई थी। उस समय किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोगों को ऑब्वियस सी बात है, समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन बाद में जब इस वीडियो पे गौर किया गया तब देखा गया कि एक औरत मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को बहुत से लोगों को दिखाया, लेकिन कोई भी उस औरत को पहचानता भी नहीं था। है ना मजे की बात। छठे नंबर पर बारी आती है मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट हुई एक किताब थी जिसमें पुराने ज़माने की कहानियाँ और तस्वीरें थी, और वो कैब स्कॉट की थी जो कि अब कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उस किताब में एक ऐसी फ़ोटो भी मिली जो कि चौंका देने वाली थी। फ़ोटो देखने के बाद उसमें के सभी आदमियों को देखा और पहचाना ही। सभी लोगों ने 1970 के दौर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन सब में एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो मॉडर्न कपड़े और मॉडर्न हेयर स्टाइल में दिखाई दे रहा था। उसने मॉडर्न ज़माने की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। फोटो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उसके बगल में बैठा हुआ इंसान उसे आश्चर्य से देख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसको भी लग रहा होगा कि यार ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे बढ़ते। 7वें नंबर पर बारी आती है टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। कनाडा की वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से एक तस्वीर निकाली गई। इस तस्वीर को 1941 में खींचा गया था। ये तस्वीर कनाडा के साउथ फॉक्स ब्रिज के उद्घाटन के समय खींची गई थी। ये तस्वीर बिल्कुल असली है और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी गई। इसमें दिखने वाला एक इंसान बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके कपड़े आज के ज़माने के लगते हैं, उसका हेयर स्टाइल और चश्मा भी बाकी लोगों से अलग आज के ज़माने का ही लग रहा है। तो क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है कि ये आदमी टाइम ट्रैवल करके इतिहास में पहुंच गया था? सीधी सी बात है, इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद किसी के भी दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि यार क्या ये वाकई में पॉसिबल है। तो दोस्तों, इन सारे टाइम ट्रैवल केसेस में आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प कौन सा केस लगा और सच्चा लगा, ये आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख के बताना। अब आप में से कितने लोग टाइम ट्रैवल में विश्वास करते हैं, जब जा ही रहे कमेंट करने के लिए तो ये भी लगे हाँ तो बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे जब लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे हम टाइम ट्रैवल की बात करें, मंदिरों की बात करें, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम सभी के दिमाग में मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास के रूप में हम इनको लेकर एक आपसी मानसिक द्वंद्व में उलझे ही रहते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।